शिमला में बागवानों का हल्ला बोल। हजारों की तादाद में बागवान शिमला पहुंचे। सचिवालय के बाहर किया गया धरना प्रदर्शन। कार्टन के दाम बढ़ने पर नाराज है बागवान। कार्टन पर जीएसटी बढ़ाने और कीटनाशक के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ बागवानों ने खोला मोर्चा। शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बोल किसानों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मिलकर बोल, खुलकर बोल, तू भी बोल, मैं भी बोल। बोल किसानों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। महिला किस पार्टी की? आम किसान का आंदोलन है। ये आम किसान का जनमत करा दो। यहाँ पर पहले सब बागवान हैं, ये पार्टियां बाद में है, ये मैं आपको बता दूं। और यहाँ से अनाउंस किया गया किसी भी राजनीतिक पार्टी को उसको हाईजैक नहीं करने दिया जाएगा। और मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, विधानसभा में बोला हूँ कि मैं सेब के साथ पैदा हुआ और इसी सेब के साथ मरूंगा। मेरी माता जी थी जो फर्स्ट युगान पंडित रहे हैं इस प्रदेश में, मनोहर लाल सरके उनकी बेटी थी और मैं उनका बेटा हूँ। मैं उनकी कोख के साथ से पैदा हुआ हूँ और मेरी माँ ने सेब के साथ जूझी है और इसलिए मैं सेब की कोख से पैदा हुआ हूँ और जब मरूंगा तो सेब के साथ मरूंगा, ऐसा मेरा मानना है। इस सरकार को ये नीतियां बदलनी होगी, ये नीतियां नहीं चलने वाली जो कंपनी अडानी और बानी की नीतियां चलती है। इसलिए ये हजारों की संख्या में आज किसान आया है और हजारों की संख्या में भी कूच कर रहा है, ये समझ लेना। और इनको भी समझ लेना। अगर सरकार लड़ाई का कोई कह सकता है ये लड़ाई है, 2 दिन में लड़ाई खत्म नहीं होती है। इस देश को आजाद करने के लिए ना जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी, 300 वर्ष लगे। और इस सेब को बचाने के लिए अगर समय लगेगा, समय लगाएंगे, लेकिन इनके उकसावे में नहीं आएंगे। ये आंदोलन आज खत्म करने नहीं आए हैं, आगे चलेगा। 87 का आंदोलन उकसाया गया, किसान उकसाए में आ गया, समाप्त हो गया। 90 में दोबारा उकसाया, खत्म हो गया। अब हम छाती पर गोली भी खाएंगे, सरकार से ये चाह रहे हैं इस हिमाचल प्रदेश को बचा दो। और ये बचेगा तब जब ये मेरी आई हुई महिला बचेगी। अगर ये मेरी आई हुई महिला नहीं बचेगी तो हिमाचल नहीं बच सकता। ये ऋण में डूब गई, आधे से ज्यादा किसान ऋण में डूब गया है। सेब की खेती आज लाभदायक नहीं रही, कोई भी खेती लाभदायक नहीं रही है। ये जो सरकार सचिवालय में काम करती है इसको पता नहीं है बाहर क्या हो रहा है। ना इसने खेत देखा है, ना खलियान देखा है, ना उन अफसरों ने देखा है और ना उन मंत्रियों ने देखा है जिनको आज नीति किसान के पक्ष में बनानी थी। सेब की खेती की लागत इतनी अधिक हो गई है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। 2014-15 से आज दुगना कीमत हो गई है जो आप करते हैं, चाहे पौधा लाना है, चाहे आपने स्प्रे करनी है, चाहे उसको मार्केटिंग का काम करना है, सारे रेट दुगने हो गए हैं। लेकिन मंडी में जाओ यूं उछाला जाता है सेब, थोड़ा सा दाग होगा तो किसान को बदनाम किया जाता है, उसको बेइज्जत किया जाता है। उनका कुछ नहीं जाता। जो आरती सेब खरीद रहा है या जो लदानी सेब को ले रहा है उसका कुछ नहीं जाता। और ना जाता है सरकार का जो यहाँ चुप्पी साधी है
ये हस्तक्षेप नहीं कर रही है। आपको मालूम है, इनको पता है, आज एक पेटी उतारने के लिए 2500 रुपए का दाम दिया जा रहा है। वेयर इज दी गवर्नमेंट, वेयर इज दी APMC? 500 रुपए का है सिर्फ पेटी को उतारने के लिए, 2500 रुपया। और जब डाला लिया जाता है, हजार रुपए का डाला दे रहा है किसान। कहाँ है सरकार? सेब की नीलामी होगी, पेटी उसकी, और दाम किसान के जेब में जाएगा। मालूम है किसी को? 2 साल हो गए किसान को पैसा नहीं मिला। कहीं है ऐसा व्यापार है कहीं देश के अंदर जहां पर आप 2 साल वो सेब बेच देंगे और एक नया पैसा नहीं आएगा? कहाँ है वो APMC? अपना जिम्मेवारी निभा रही है? मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, भारी मन से कह रहा हूँ, ये ऐसी सरकार पर लानत हो। नमस्कार किसान बागवान साथियों, आज हिमाचल प्रदेश में 5 अगस्त का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान पूरी दृढ़ता के साथ अपने अन्याय के खिलाफ और अपने हकों की आवाज के लिए मैदान में उतरे हैं और अपने हक की प्राप्ति के लिए आज एक ऐतिहासिक संघर्ष होने जा रहा है। बहुत लंबे समय से बहुत अन्याय केंद्र और प्रदेश की सरकारें हिमाचल प्रदेश के बागवानों और किसानों के साथ कर रही थी। उसके प्रतिकार के रूप में आज सभी एकजुट होकर यहाँ पहुंचे हैं और इसके बाद सचिवालय तक सभी प्रदर्शन करेंगे, मार्च करेंगे और जब तक न्याय की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक किसानों बागवानों की समस्याओं के प्रति ये सरकार सोई रहेगी। जो भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी सरकार है वो अपनी नीतियों को केंद्र से लेकर प्रदेश तक नहीं बदलती, क्योंकि किसानों को पहले भी 2 इंजन की सरकार कह के गुमराह किया गया। आज अगर GST की बात है तो प्रदेश सरकार के पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि केंद्र में भी वही डबल इंजन की सरकार है। किसानों को आयात शुल्क डबल करने की बात पालमपुर और सोलन में खुद इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही थी, उसका आज तक कुछ भी पालन नहीं हो पाया। जो भी भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कहा, वो चाहे किसानों की आय दुगना करने की बात हो, वो चाहे किसानों को कोई और लाभ देने की बात हो, लाभ देने की बजाय किसानों की जो गर्दन है उसको पकड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी सरकारों ने किया। दिल्ली में भी एक बहुत बड़ा छल जब किसान आंदोलन का स्थगन हुआ उस समय किया गया। जो शर्तें सरकार ने लिखित में मानी थी, उसकी जो MSP पे कमेटी आज बनाई गई, उसमें अपने ही लोगों को भर के रख दिया गया। और ऐसा ही शायद हिमाचल प्रदेश में भी ये सरकार करने की सोच रही है कि जो कमेटीज फॉर्म करेगी उसमें ही अपने चापलूसों को भरेगी और किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश के बागवान किसान इसका प्रतिकार करेंगे और ऐसी कमेटियों का बहिष्कार करेंगे, अपने न्याय के लिए लड़ेंगे। जब तक न्याय की प्राप्ति नहीं होती, सड़कों पे ये आंदोलन जारी रहेगा। किसान बागवान यहाँ पर पहुंचे हैं, ये दर्शाता है कि किसी दल से स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम नहीं है और इसमें मैं समझता हूँ जो समस्या किसान बागवान है उसको लेकर यहाँ सरकार के समक्ष आए हैं। बागवानों ने टेबल पर भी चर्चा करने का प्रयास किया। क्या आपको लगता है कि सरकार का नकारात्मक रवैया? मात्र घोषणाओं के मैं समझता हूँ जो हाई पावर्ड तथाकथित हाई पावर्ड कमेटी है, कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। आप जहाँ फफूंदनाशक कीटनाशक की बात करते हैं वो भविष्य की गर्भ की बात है। सबको पता कि इस वर्ष का आपका स्प्रे शेड्यूल खत्म हो चुका है। आने वाले समय में GST का मुद्दा जो रीइंबर्समेंट की बात कर रहे हैं, ये भी मैं समझता हूँ इतनी जटिल प्रक्रिया कर दी है, शायद ही कोई किसान बागवान इसके लिए आगे आएगा। जिस तरह से आपकी DBT की स्कीम आपकी फेल हुई, 2019 में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बावजूद भी हर वर्ष 10 करोड़ के आसपास की राशि आपकी लैप्स होती रही। कोई भी किसान बागवान इसी जटिल प्रक्रिया के तहत आगे नहीं आया। इसी तरह से मैं समझता हूँ जो GST का मुद्दा है, ये भी मात्र मैं समझता हूँ जुमला साबित होगा। किसानों के साथ खड़े हैं और सीधे रूप में अगर आप ये देरी की बात कर रहे हैं, हम शुरू में इसलिए मैं समझता हूँ राजनीति बीच में ना आए, कांग्रेस BJP बीच में ना आए। आज हम सभी अपने दलों की विचारधारा को पीछे छोड़कर, अपनी धारणा को पीछे छोड़कर किसान बागवान के नाते यहाँ खड़े हुए हैं। थैंक यू। सर, जिस तरह धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या मानते हैं सरकार मानेगी या वो इस तरह से ही धरना प्रदर्शन चलता रहेगा? ये सभी को पता है कि चुनाव को मात्र 1-1.5 महीना शेष रह गया है और ये वर्तमान के
कुछ अवधि की बात नहीं। अगर आप निरंतर वर्तमान सरकार का 5 वर्ष की अवधि देखेंगे, एक के बाद एक आपका किसान बागवान विरोधी निर्णय वर्तमान सरकार ने किया है, जिसे मैं डबल इंजन सरकार कहता हूं। चाहे केंद्र की हमारी मोदी सरकार थी या वर्तमान की हमारे प्रदेश की जयराम सरकार थी, आपने देखा होगा जीएसटी 5% से पहले 12 किया गया और 12 से अब 18 किया गया है। ये दर्शाता कि कितना किसान बागवान विरोधी मैं समझता हूँ निर्णय हमारी केंद्र सरकार ने किया। आपके फफूंदनाशक कीटनाशक जिसमें 1980 के दशक से लेके अनुदान मिला करता था, 2019 में उस पर विराम लग गया। आपकी उर्वरक सब्सिडी अगर आप इस वर्ष का ही बजट देखेंगे लगभग कोई 35,000 करोड़ के आसपास की कटौती की है। पिछले वर्ष 1,40,000 करोड़ का आपका बजट रखा गया था फर्टिलाइजर सब्सिडी में, 35,000 की इस वर्ष कटौती कर दी। आने वाले वर्ष में 3 वर्षों में समझता हूं आपको फर्टिलाइजर पे कोई सब्सिडी मिलेगी नहीं। कॉरपोरेट जगत के लगभग कोई 11 लाख करोड़ की ऋण माफी हुई। लेकिन जहां किसान और बागवानों की बात आती है, हमारी दोनों केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने हमारी घोर अनदेखी की है। बागवानों में इस समय सेब सीजन जो है